थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पे करते हैं हम रोजाना इंग्लिश की प्रैक्टिस। करेक्ट, नेचुरल इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, रियल टाइम कॉन्वर्सेशन को आप सुनिए। इस कॉन्वर्सेशन में यूज होने वाले सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स, ग्रामर और जो एक्सप्रेशंस हैं विच कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड डायरेक्टली इनटू इंग्लिश, उनको साथ के साथ समझते हुए चलेंगे। 15 ऐसे सेशंस देख लीजिए, पूरी ग्रामर समझ में आ जाएगी एंड आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा कि हाउ टू थिंक इन इंग्लिश में सोचना शुरू कर देंगे। तो अभी हम छोटे छोटे कॉन्वर्सेशंस करेंगे। जैसे मैं महरीन से एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। ओके, टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम। What are you talking about? ओके, ग्रेट। मैंने कहा टेल मी व्हाट्स द प्रॉब्लम। इस बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, टेल मी व्हाट द प्रॉब्लम इज। Okay. फीलिंग समझ में आई दोनों में क्या है? दोनों टेक्निकली करेक्ट हैं। जैसे कहा टेल मी व्हाट्स द प्रॉब्लम, ये दिक्कत क्या है? ये लिटिल डायरेक्ट क्वेश्चन है कि टेल मी व्हाट्स द प्रॉब्लम, टेल मी व्हाट्स द इश्यू। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। और एक है बताओ है क्या दिक्कत, ये वाला एक्सप्रेशन है। अच्छा, अब बताओ दिक्कत है क्या, ये वाली फीलिंग है वो। सो टेल मी व्हाट द प्रॉब्लम इज। नाउ टेल मी व्हाट द प्रॉब्लम इज। एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट योर चेस्ट पेन। I have headache. यू हैव A headache ए हेडेक। for the last night. करेक्ट करो। I have a headache for last night. हाँ, इसको करेक्ट करते हैं। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि हेड एक बार लगाएं या 2 बार लगाएं। जब हमारे पास कोई चीज है, ठीक है। आई हैव दिस। अगर सरदर्द अभी है तो आई हैव A headache. ए हेडेक। पहले था I had a headache. आई हैड ए हेडेक। और तुम्हारा यहाँ पे कहने का क्या तात्पर्य था? कल रात से सर में दर्द कल है। रात से है तो पहले से अब तक है तो I have हाँ। a headache. हाँ, जोर से खुल के I have a headache देखो। for last night. नहीं, फॉर नहीं कहेंगे, सिंस कहेंगे पहले तो उसमें। चलो पूरे सेंटेंस को समझते हैं। ये हैव, हैड और डिड का सारा कंफ्यूजन दूर। अगर पहले से कुछ होता है तो उसमें हैव बीन कंपलसरी होता है। हाँ। पहले से कुछ कर रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग, यानी पढ़ा रहा हूं पहले से। आई हैव बीन वेटिंग, वेट कर रहा हूं पहले से। जब कुछ कर रहे हैं तो आई हैव बीन Okay. और कुछ आगे काम जोड़ देंगे, डूइंग दिस। लेकिन अगर कुछ है पहले से तो आई हैव लगाना कंपलसरी है। ये वाले हैव से पता चलता है पहले से। आई हैव हैड I have had ए हेडेक। इस देखो, आई हैड ए हेडेक कर देते तो था, Okay. और हैव हैड कर दिया तो पहले से है। पहले से है अब तक। आई हैव हैड ए हेडेक। I have had a headache कब से? since last night. सिंस लास्ट नाइट। सिंस का सिंपल सा मतलब क्या है कि स्टार्टिंग पॉइंट। और फॉर का मतलब है तब से। ड्यूरेशन। 3 घंटे से है तो I have a headache for 3 hours. आई हैव I have had a हाँ। headache for 3 hours. फॉर 3 आवर्स। ड्यूरेशन कहा तो आई हैव हैड। आई हैव हैड क्यों कह रहे हैं? पहले से है अब तक। पहले से कुछ चीज है मेरे पास अब तक। पोजीशन, कोई चीज मेरे पास हो सकती है, मैं अवस्था में हूं जैसे। तो आई हैव हैड यानी कुछ है पहले से, और कुछ कर रहा हूं तो I have been. आई हैव बीन, अवस्था में हूं और काम बता देंगे किस अवस्था में। आई हैव बीन टीचिंग। तब से। कब से? फॉर 2 आवर्स, कल रात से। सिंस लास्ट नाइट। हो गया। तो आई हैव हैड दिस। जैसे मान के चलो कि ये कहने लग जाऊं मैं कि भाई ऐसा है, तुम्हें बहुत दिनों से ठंड है, तुम्हें बहुत दिनों से ठंड है, अब पहले से है। तो लॉजिकली क्या सोचना है हमें पहले कि मैं बात अभी की कर रहा हूं या पहले से अब तक की कर रहा हूं। पहले से अब तक। तुम्हें बहुत दिनों से ठंड है, कहो। You have had a cold. हाँ, You have had a cold for so long. हाँ, फॉर अ लॉन्ग टाइम। For a long time. देखो, यू हैव हैड इतना तो रट गया। हाँ। कम से कम 10 बार बोलना है। हर चीज को 10 बार रिपीट करो, क्योंकि समझना अलग चीज है और आदत में आना अलग चीज है। तुरंत पहले से है। यू हैव हैड अ कोल्ड, You have had a cold यानी पहले से है। और कब से? for a long time. फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से। ये एक्सप्रेशन 2-3 तरीके से कह सकते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं, यू हैव हैड अ कोल्ड फॉर क्वाइट सम टाइम।
You have had a cold for क्वाइट सम टाइम। क्वाइट सम टाइम में पता है क्या फर्क है? सम टाइम तो मतलब है थोड़े समय से, हाँ। क्वाइट मतलब ज्यादा होता है, वेरी से थोड़ा सा कम, लेकिन क्वाइट तो थोड़े ज्यादा समय से। सो यू हैव हैड अ कोल्ड फॉर क्वाइट सम टाइम। You have had a cold for quite some time. आई बात समझ हैं? अब ऐसे कह दूं तुम्हें बहुत दिनों से ठंड है, इसमें मैं आगे ये कहूं अभी तक पॉइंट को भी मेंशन कर सकते हैं। सो यू हैव हैड अ कोल्ड फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। नाउ लगाया, अब बहुत दिन हो गए जब से है, हो गए। हैं? You have had a cold for quite some time now. नाउ नाउ लगाते क्या आ गई फीलिंग? पहले से तो है लेकिन अब तक बहुत समय हो गया। सो नॉर्मल देखो, यू हैव हैड अ कोल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। नॉर्मल है फीलिंग, बहुत समय से है तुम्हें। यू हैव हैड अ कोल्ड फॉर क्वाइट सम टाइम, इसमें ये आया कि बहुत लंबी ड्यूरेशन नहीं है लेकिन थोड़ा समय, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा है, हैं? कम से कम हाँ 3-4 दिन। हाँ यही टाइम है। सो यू हैड अ कोल्ड फॉर क्वाइट सम टाइम। अब इसमें ये भी लगा दूं, अब तुम्हें बहुत दिन हो गए। You have had a cold for quite some time now. नाउ आई बात समझ? यू हैव हैड अ कोल्ड फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। बहुत दिनों से हो गए, बहुत समय हो गया जब से अब तक तुम्हें ठंड है। अब जैसे ये कहूं तुम्हें बहुत दिनों से ठंड है ना, अब इसमें आएगा क्या? ना ना क्या कहते हैं इनको? क्वेश्चन टैग्स कहते हैं इनको। Question tag. कैसे लगाना है? तुम्हें बहुत दिनों से ठंड है ना, You have had a cold for quite some time, haven't you? haven't you? है उल्टा करके क्वेश्चन टैग लगा देते हैं, haven't you? है ना? है ना? जैसे कि तुमने कल आइसक्रीम खाई रात, you ate an ice cream last night. No. Didn't you? खाई थी ना। हाँ, तो अगर पास्ट टेंस वाला है, डिड वाला कोई एक्सप्रेशन है, उसमें उल्टा करके क्वेश्चन टैग लगा देंगे, डिडंट यू। हैव वाले में हैवंट यू। सो यू हैड अ कोल्ड फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, हैवंट यू? है ना? Yes, I have. हाँ हाँ सही है। यस आई हैव। आई हैव मतलब प्रेजेंट में कह दिया है, ये कहना है हाँ सच में पहले से है यार, तो यस आई हैव हैड A cold for quite some time. राइट। तो हैव हैड का मतलब पहले से कुछ है, अब तक। हैव बीन का मतलब पहले से पहले तक। अवस्था में हूं, काम कर रहा हूं तो काम की अवस्था, बैठा हूं तो बैठा ही हूं, जैसे बैठा हूं 1 घंटे से, I have been sitting बस फॉर 1 आवर। 1 hour. आई हैव बीन का मतलब है इस अवस्था में, आई हैव बीन। अब वो काम करने की अवस्था में हो तो काम जोड़ दूंगा, जैसे कह दो आधे घंटे से बोर हो रही हूं, अब किसी अवस्था में हो, I'm bored for half an hour. आई एम बोर्ड फॉर हाफ एन आवर, थोड़ा सा बहुत कैजुअल हो जाएगा, टेक्निकली गलत हो जाएगा, राइट? पहले से हो रही हो ना, आधा घंटा है। I have been bored for half an hour. करेक्ट। आई हैव बीन बोर्ड फॉर हाफ एन आवर, या फिर आई हैव बीन गेटिंग बोर्ड I have been getting bored फॉर हाफ एन आवर। for half an hour. पहले से हो रही हूँ, हैं? और अगर ये कहूँ कि ये मोबाइल है मेरे पास 1 साल से, है कुछ मेरे पास पहले से। I have had a phone. I have had a phone since. I have had a phone for 1 year. 1 year। आई हैव हैड दिस फोन फॉर 1 year। 1 But- साल से है। But it's broke. इट्स ब्रोकन। Broken। हाँ Broken। हाँ, ब्रोक पता है क्यों नहीं कहा, ब्रोकन क्यों कहा, बताने की कोशिश करो, गहराई से समझ आएगा। ठीक है। ब्रोकन मतलब टूटा हुआ, बिल्कुल ही हाँ, बिल्कुल खराब है। ब्रोक ब्रोक एक ये हुआ कि तोड़ा। तो ब्रोकन थर्ड फॉर्म, किसी भी वर्ड में किसी भी चीज का थर्ड फॉर्म मतलब है उसकी फाइनल स्टेट किस अवस्था में है। तो हम टूटा नहीं कह रहे थे, हैं? हम टूटा हुआ बता रहे हैं। जब भी हम कुछ हुआ हुआ बताते हैं थर्ड फॉर्म से बता देते हैं। दिस फोन इज किस कंडीशन में? this phone is broken. ब्रोकन है। सेब सड़ गया है, अब उसकी कंडीशन क्या है? सड़ा हुआ है फाइनल। तो द एप्पल इज The apple is सड़े हुए कहते हैं। रॉटन। This apple is rotten. तो लॉजिक देखिएगा, जब किसी चीज की अवस्था बता रहे हैं तो थर्ड फॉर्म लगा के बोल देते हैं। थर्ड फॉर्म का मतलब है इस अवस्था में है। जैसे ये भी कहें कि मैं बोर हो गया हूं, हो चुका हूं, अवस्था बता रहा हूं, तो आई एम बोर्ड कह तो रहे हैं। बोर्ड क्या है? सेकंड Second भी form। रहती है और और थर्ड third भी भी। वही है, लेकिन थर्ड वाली बोर्ड कह रहे हैं यहाँ पे। आई एम बोर्ड I'm bored. थर्ड है। आई होप आपको लॉजिक समझ में आया होगा। थर्ड फॉर्म का मतलब है किसी चीज की अवस्था कि इस अवस्था में है। इज लगा के
थर्ड फॉर्म बोल जोड़ देते हैं, इस अवस्था में बना हुआ है। जैसे एक और बता करके देखें कि किसी चीज़ की अवस्था, अब तो मैं कहना पड़ जाए कि भाई ऐसा है, चेस्ट पेन, चेस्ट में करीबन 3 दिन से बहुत दर्द है। ओके। हिंदी वर्ड्स को छोड़ के सिचुएशन देखिए, पहले से है, चेस्ट में पेन है, 3 दिन हो गए। I have had a pain in my chest for 3 days. करेक्ट। आई हैव हैड बार बार रटेंगे, रट जाएगा। और इसको सीखने का सबसे बेस्ट तरीका बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले ना 1 मिनट लूंगा आपका। सबसे पहले आप चैनल को करिए सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना, क्योंकि रोजाना 12 बजे हमारा एक लाइफ से रिलेटेड ऐसी रियल टाइम कॉन्वर्सेशन वाला सेशन आता है। जैसे 12 बजे वीडियो आएगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। यू विल नॉट मिस एनी ऑफ आवर वीडियोस। वीडियो मिस नहीं करेंगे। और एक छोटा सा काम हमारा करना है आपको, वीडियो को करिए लाइक करने के बाद ना एक लीडर बोर्ड करके एक ऑप्शन निकलेगा, उस पर क्लिक करके वीडियो को हाइप कर देना है। इट विल हेल्प आवर वीडियो रीच मोर पीपल ऑन यूट्यूब। तो ये छोटा सा काम हमारा करना है, लाइक और लीडर बोर्ड पे जाकर के हाइप, राइट। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअल में सीखना बहुत अच्छी चीज़ है। अभी आप सीख रहे हैं, यू आर गेटिंग बेटर एट अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश। कि अच्छा मैंने हैव हेड सुन रखा है, किसी ने कहा समझ आ जाएगा वर्ड से, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग हम बिल्कुल दिमाग खाली हो जाता है, माइंड गोज ब्लैंक। बिल्कुल समझ नहीं आता कि क्या कहें, क्यों कहें, क्योंकि ना हमें आदत में नहीं है, फ्रेसेस रटे जाते हैं। और उसके लिए आप हमारा प्रैक्टिस ग्रुप ज्वाइन करो। प्रैक्टिस ग्रुप का फायदा क्या होगा कि यहाँ पे पूरे दिन ऐसी रियल टाइम में कॉन्वर्सेशन चलती रहती हैं। बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, तो जैसे ही आप आएंगे वहाँ पर तो आप देखेंगे 4 लोग बात कर रहे हैं, कनेक्ट होंगे उस ग्रुप में। अच्छा वो कोई अपनी परेशानी बता रहा है, कोई बुरा सपना डिस्कस कर रहे हैं, तो सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं कि भाई मैंने भी एक बार बुरा सपना देखा था। कोई बंदा डिस्कस कर रहा है कि कौवा प्यासा क्यों था भाई, वो कौवा प्यासा था, वो वाली कहानी। अब ये तो कहानी सबने सुनी है, लेकिन वहाँ पे कैसे डिस्कशन चलते रहते हैं। अच्छा ये लॉजिक लगाओ, क्यों था प्यासा? क्या सूखा पड़ा हुआ था? क्या मतलब कि उसे देख नहीं रहा था, या सारा पानी मगरमच्छ पी गया था? इस प्रकार की जब हम बातें करते हैं रियल टाइम में, तो वो कॉन्वर्सेशन बहुत फनी लगती हैं। और उसमें हम सेंटेंसेस बोलने की कोशिश करते हैं ना, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और फ्रूटफुल होता है। तो रियल टाइम में जब आप एक्सप्रेस करेंगे अपने ओपिनियंस, तब आपको ग्रामर लगानी पड़ेगी, तो पता चलेगा कितनी आती है कितनी नहीं आती। सुनते रहेंगे तो ये लगेगा मुझे सब आती है, क्योंकि वर्ड्स से बन जाती है स्टोरी। हम केवल वर्ड समझ रहे हैं, सुनते समय हम इंग्लिश नहीं समझ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे जब चाहें जितनी चाहें बोल के प्रैक्टिस करिए। बोल के प्रैक्टिस करेंगे तो सेंटेंसेस बोलने की आदत पड़ेगी। और फिर होते हैं दिन में 2 बार हमारी लाइव क्लासेस, जो कन्फ्यूजन्स रह जाते हैं कि भाई इस एक्सप्रेशन को मैंने ऐसे बोल दिया, सही है या गलत है, या और बेटर तरीके से कैसे बोलेंगे। तो वहाँ पे आएंगे, सब लोगों के डाउट सुनेंगे, अपने डाउट्स पूछेंगे। 15 दिन के अंदर पूरी इंग्लिश सुन लेंगे। होती नहीं है, ज़्यादा नहीं होती है, मैं सच्ची बता रहा हूँ आपको। 300 स्ट्रक्चर्स, अवस्थाएं जिनमें कोई इंसान हो सकता है, और 35 ग्रामर के वर्ड्स, जिसमें कोड, वोड, शो, डिस्पाइट, इंस्पाइट और वट जो भी है, ये चीज़ें मास्टर कर रही हैं बस, और वो कर भी रखी हैं आपने। दैट्स वाई यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग यू हियर इन इंग्लिश। लेकिन बोलते समय याद नहीं आता है, क्योंकि आदत में नहीं है। तो यहाँ लर्निंग प्लस प्रैक्टिस मिलेगी, दोनों चीज़ें अनलिमिटेड, बहुत ही सस्ते में। आप मुझे व्हाट्सएप करिए एंड सी द मैजिक विद इन 15 डेज। 15 दिन के अंदर आप कहेंगे या आई एम फीलिंग बेटर। ओके, तो जैसे ये कहें कि यार इस डॉक्टर की दवा फायदा नहीं कर रही। किस डॉक्टर की? यार कोई सा भी कह, नाम मत लो। इस डॉक्टर की दवा फायदा नहीं कर रही है। ठीक है। दिस मेडिसिन इज नॉट वर्क ऑन मी। वर्किंग बस, हाँ, दिस मेडिसिन इज नॉट वर्किंग। चलो ऐसे ही कह देते हैं, ये दवा काम नहीं कर रही, दिस मेडिसिन इज नॉट वर्किंग। ऐसे भी कह सकते हैं, वर्ड्स हैं। ग्रुप में प्रैक्टिस करने का फायदा क्या होगा? आपने कहा वर्किंग, तो लिटरल ट्रांसलेशन नहीं है, 100 भी तरीके से कह सकते हैं। मैं कह दूंगा दिस मेडिसिन इज नॉट हेल्पिंग। ये भी सही है। जब दूसरे को कहते सुनेंगे तो पता चल जाएगा, अच्छा हेल्पिंग, वर्किंग सबका मतलब है एक उस फैमिली का वर्ड है कि फायदा नहीं। सो दिस मेडिसिन इज नॉट वर्किंग। उस डॉक्टर की नहीं कर रही है, सो दैट डॉक्टर्स मेडिसिन इज नॉट वर्किंग। हाँ, दूसरे डॉक्टर पे चलना चाहिए अब हमें। आई थिंक वी शुड गो अनदर डॉक्टर। भैया अब हमने क्या करा, ये चीज आदत छोड़नी है बस आपको। आपका सेंटेंस सही है, आई थिंक वी शुड गो टू अनदर डॉक्टर। यू जस्ट ट्रांसलेटेड हिंदी वर्ड्स। फीलिंग को समझो। यहां पर हम फिजिकली जाने की बात नहीं कर रहे हैं, लेट्स गो वाली बात थोड़ी थी यहाँ पर, कहीं और की मेडिसिन ट्राई करने वाली बात थी। तो हम क्या करते हैं, अपने उन वर्ड्स को ट्रांसलेट कर देते हैं क्विकली, विदाउट थिंकिंग अबाउट द कंटेक्स्ट।
जबकि यहां पर मेरा फीलिंग था आई थिंक वी शुड सी अनदर डॉक्टर। I think we should see another doctor. सी वर्ड यूज होगा, आई एम गोइंग टू सी अ डॉक्टर, यानी डॉक्टर के पास जा रहा हूं दिखाने। हाँ, आई एम गोइंग टू विजिट अ डॉक्टर, आई एम गोइंग टू सी अ डॉक्टर। तो विजिट जैसा हो जाता है एक बार को। आई थिंक वी शुड विजिट अनदर डॉक्टर, आई थिंक वी शुड कंसल्ट अनदर डॉक्टर, आई थिंक वी शुड सी अनदर डॉक्टर। चलो दूसरे डॉक्टर को देखते हैं, चलते हैं। अब हिंदी में मिलान कर दिया तो हिंदी अजीब लग रही है। तो ग्रुप में ये होता है, ग्रुप में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो कोई बंदा कह देता है यार आई वॉन्ट बी एबल टू अटेंड क्लास टुडे बिकॉज आई हैव टू गो टू सी अ डॉक्टर है, तो आई हैव एन अपॉइंटमेंट विद अ डॉक्टर। तो वी कैन नॉट स्टिक टू ट्रांसलेटिंग आवर हिंदी सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स। हिंदी सेंटेंस नहीं, रियल टाइम में बोलेंगे, सुनेंगे लोगों को तो आइडिया लग जाएगा, अच्छा ये वाला सेंटेंस बोला जाता है इस अवस्था में। जैसे मान के चलिए ये कहना है मैंने सर दर्द की दवा खाई, सर दर्द की दवा खाई मैंने। I had a medicine for headache. हाँ करेक्ट, आई हैड मेडिसिन फॉर हेडेक, फॉर ए हेडेक, दर्द की दवा खाई। आई हैड थोड़ा सा और कैजुअल हो जाएगा, मेडिसिन के संदर्भ में एक्चुअल में वही है फिक्स्ड वाली बात। I took a medicine. आई टुक मेडिसिन फॉर हेडेक, मैंने फॉर कह देते हैं। जैसे कि मैं बुखार की दवा लेने जा रहा हूँ, अब बुखार की तो बीमारी के संदर्भ में जब दवा लाते हैं तो क्या वर्ड है? फॉर। मैं बुखार की दवा लेने जा रहा हूँ अपनी। I'm going to bring. टेक मेडिसिन, हाँ I'm going to take medicine for माई फीवर, my fever. राइट। तो फॉर का इस्तेमाल कर देंगे, कहें तुमने सर दर्द की दवा खाई। Did you take your medicine? वही है, ये रियल टाइम में कहेंगे डिड यू टेक योर मेडिसिन, हो गया। लेकिन सर दर्द की दवा खाई, सो डिड यू टेक मेडिसिन फॉर योर हेडेक, राइट। फॉर का इस्तेमाल कर देंगे। जैसे कि भाई ऐसा है मैंने अभी बुखार की दवा खाई है, वो एक्चुअली हम हिंदी में वर्ड्स यूज करते हैं, ऐसे नहीं यूज करे जाएंगे क्योंकि ना हम वाक्य बना रहे हैं। रियल टाइम में सच में आप अगर किसी को बता ही रहे होंगे तो आप नॉर्मल कह देंगे आई जस्ट टुक मेडिसिन, I just took medicine आई जस्ट टुक अ पिल फॉर माई फीवर। for my fever. इसमें माई नहीं लगा रहे हैं हिंदी में अपने बुखार की, लेकिन इंग्लिश में सेंटेंस को नेचुरल करने के लिए आई जस्ट टुक अ मेडिसिन फॉर माई फीवर, बुखार की अभी अभी दवा खाई है। अब एक ग्रामर का पार्ट पकड़ के देखते हैं। लेट्स सी इफ यू कैन करेक्ट माई सेंटेंस, लेट्स सी इफ यू कैन करेक्ट माई सेंटेंस। मैंने इफ क्यों कहा? If लगता है नहीं, ऐसे थोड़ी ना हर जगह कह देंगे कि बस लगता है, रूल है। दो चॉइसेस वाली बात थी, मैंने कहा लेट्स सी, चलो देखते हैं इफ यू कैन करेक्ट माई सेंटेंस। आगे का छोड़ दिया, कर पाओगी सही या नहीं, तो मैं if लगा देते हैं। दो चॉइसेस की जब बात होती है, जैसे ये कहें कि पता नहीं एरम आएगी या नहीं, अब इसमें आएगी या नहीं दो चॉइसेस हैं, फीलिंग दो हैं। सो आई एम नॉट श्योर इफ एरम विल कम। तो इफ मतलब होगा या नहीं, है या नहीं ऐसा, तो इफ के साथ। तो मैंने क्या कहा था? लेट्स सी if I correct your sentence. राइट, लेट्स सी इफ यू कैन करेक्ट माई सेंटेंसेज। तो इसमें होगा या नहीं मिलान करके दोनों वर्ड नहीं लगाए जाते। तो लेट्स सी इफ यू कैन करेक्ट माई सेंटेंस। देखते हैं मेरा सेंटेंस सही कर पाती हो नहीं। मैं ऐसे कह सकता हूं आई एम हैविंग अ चेस्ट पेन। I am having a chest pain. हाँ, नहीं, क्यों नहीं कह सकता भाई? ऐसे तुक्के नहीं लगाने हैं, मेरे समझ नहीं आए तो बोलना है, और आपको भी समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में लिख दो। उससे रिलेटेड जो भी यहाँ पे स्ट्रक्चर सीखा उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर बना के लिखो, उसके बेसिस पे कुछ और बनाओ सेंटेंस। हम हर कमेंट को चेक करेंगे, आप पार्टिसिपेट करेंगे तो हमें भी मज़ा आएगा सही करने में कि भाई किसी ने हमारी वीडियो देखी और उनको ये स्ट्रगल करना पड़ा, तो हम और बेटर करेंगे इस तरीके से अपनी वीडियोस को, और आपका भी प्रैक्टिस होगा। सिर्फ ऐसे नहीं कह देना है कि नहीं सही है, लॉजिक बताओ क्यों सही नहीं है। आई एम हैविंग अ चेस्ट पेन। आई एम हैविंग अ चेस्ट पेन। वैसे मुझे चेस्ट पेन है तो आई हैव अ चेस्ट पेन होना चाहिए ना। हाँ, आई हैव चेस्ट पेन, आई हैव चेस्ट पेन, ये भी ठीक है। आई एम हैविंग चेस्ट पेन, इसमें हैविंग जो लगाया वो भी ठीक है। आई हैव मतलब नॉर्मल है ही है। आई एम हैविंग कंटिन्यूटी के साथ बता देते हैं कुछ चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। आई एम हैविंग अ हार्ड टाइम,
परेशानी हो रही है टाइप। तो दर्द हो रहा है। हाँ, सो आई एम हैविंग चेस्ट पेन में जब हमने कहा कि कंटिन्यूटी में है ये दर्द है, तो आपको करना क्या है, आप मुझे लाइक कराएं और हाइप कराएं तो थैंक यू वेरी मच, और मुझे व्हाट्सएप करिए। जब तक रियल टाइम में ऐसे डिस्कशंस नहीं करेंगे तब तक कंफ्यूजन बने रहेंगे। सिर्फ जो हमने बताया या कहीं सुना वो सुना सुना लगेगा लेकिन डीपली नहीं समझ में आया होगा, राइट। तो व्हाट्सएप करिए एंड सी द मैजिक, प्रैक्टिस करते रहे। बाय।